आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सुरेंद्र आर्ट एंड टेक। दोस्तों, क्षेत्रफल के इस चैप्टर में हमने निर्णय 1 से लेकर के 9.1 और 9.2 तक पिछली वीडियोस में करा दिया है। आज हम निर्णय 10 की बात करेंगे। ठीक है, निर्णय 10। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है। निर्दिष्ट चतुर्भुज आबासा दा में भुजा आबा 3.2 सेंटीमीटर, बासा 3.9 सेंटीमीटर, सादा बराबर 2.1 सेंटीमीटर तथा आदा बराबर 3.0 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण क्या है? विकर्ण बादा बराबर 4.5 सेंटीमीटर है। इसके बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसका एक आधार कोण कितना होना चाहिए? 60 अंश होना चाहिए। ठीक है, तथा आधार चतुर्भुज की भुजा बासा पर हो। ठीक, ये सवाल में है। यानी कहने मतलब एक चतुर्भुज दिया हुआ है, ठीक, और उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है? त्रिभुज बनाना है। ठीक है, और कह रहा है कोण भी होना चाहिए, जो आधार पे वो कोण होना चाहिए 60 अंश का। तो देखिए वो कैसे बनेगा। तो प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? सबसे पहले 3.9 सेंटीमीटर रेखा खींच लेंगे। ठीक है, 3.9 सेंटीमीटर रेखा खींच लीजिए। ठीक, 3.9। तो यहाँ ऐसे लिख भी दीजिए। ये हो गया आपका 3.9। ठीक, 3.9। ये क्या हो गया? बा, और ये क्या है? सा। ठीक, अब क्या करना है? तो 3.9 कहाँ है? ये है आपका ऊपर, देखिए इस साइड में ये 3.9। अब एक तरफ से आपको 4.5 यानी ये वाला, और एक तरफ से आपको 2.1 यानी ये वाला। ठीक है, तो सबसे पहले 4.5 सेंटीमीटर प्रकार में भर करके एक चाप प्रकार निकाल लेते हैं। ये आ गया प्रकार। तो कितना बनना है? 4.5 सेंटीमीटर, थोड़ा सा और बड़ा होगा। 4.5 सेंटीमीटर भर करके प्रकार में एक चाप लगाना है। ऊपर कट गया। कितना काटा? 4.5। और दूसरी साइड से कितना? 2.1 काटना है। 2.1। 2.1। ठीक है, ये आपका 2 थोड़ा सा और छोटा होगा। ये कट गया। ठीक है, अब इनके क्या है? इनके विकर्ण को हम मिला लेंगे। ये यहां से मिल गया और इसको यहां से मिला लिया। ठीक है, तो ये कितना था? 4.5। ठीक है, कितना था? 4.5 ये था, और 2.1 ये था आपका 2.1। ठीक, और ये क्या हो गया? ये दा बिंदु मिल गया। ठीक है, अब क्या करना है? बा को केंद्र मान करके, बा को केंद्र मानकर 3.2 सेंटीमीटर भर लेना है। तो यहाँ पे बा को केंद्र मान, पहले इसको जो है बा को केंद्र मान करके कितना? 3.2, थोड़ा छोटा होगा। हाँ, यहाँ से 3.2 सेंटीमीटर एक चाप लगाना है आपको। ये लग गया। अब क्या करना है? ये दा को केंद्र मान करके 3 सेंटीमीटर प्रकार में भरना है। ठीक है, तो इसे थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, अब यहाँ से इस जगह से ये करने के बाद क्या करना है आपको? 3 सेंटीमीटर भर करके प्रकार में एक चाप लगा देना है। इस तरीके से लग गया, और इसे हटा दीजिए और इनको मिला दीजिए। ये और यहाँ से। ठीक है, तो भुजा की माप लिख लीजिए। कितना है? ये 3 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 3.2 सेंटीमीटर है। ओके, तो हो गया। अब ये हो गया आपका
ये आ, ठीक। तो अभी क्या करना है, इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर आपको त्रिभुज बनाना है, जिसका आधार कोण कितना होना चाहिए? आधार कोण आपका, एक सेकेंड, ओके। अब क्या करना है, अब बा और आ जो रेखा, इसको और आगे बढ़ाना है। ये वाली रेखा को, यहां से ये जो रेखा है इसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा ले जाएंगे। बढ़ा लिया, ठीक। विकर्ण मिला लीजिए, विकर्ण को मिला लीजिए इसके, यहां से आ को, आ से लेकर के सा तक ये जो विकर्ण है इसको मिलाना है आपको। ये विकर्ण मिला लिया। अब आ और सा के समांतर, ठीक है, द बिंदु से भी एक रेखा खींचनी है समानांतर, ऐसे ये पैरेलल होनी चाहिए। आप इसे सेट स्क्वायर के माध्यम से बनाएंगे, ठीक है। तो जब देखिए आपने खींचा तो यहाँ पे एक बिंदु प्राप्त हो गया, इस जगह पे, यहाँ पे, ठीक है। ये बिंदु क्या मिला, का, क्या मिला, का पर बा और सा के समांतर एक सीधी रेखा खींचनी है, ठीक है। ये इस तरीके से सीधी रेखा खींच देनी है, ठीक। इतना होने के बाद अब आपको बा बिंदु पर 60 अंश का कोण बनाना है। तो 60 अंश चाहे आप चांदे की सहायता से बना लो और नहीं तो प्रकार की सहायता से बना दो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो जैसे आपको उचित लगे वो आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं चलो इसी से बना दे रहा हूँ, ठीक है। 60 अंश क्योंकि इजी है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये चाप लगा करके क्या करेंगे, एक चाप खींच लीजिए इस तरीके से, और जिस त्रिज्या से ये चाप लगा रहे हैं उसी त्रिज्या से एक बार आपको यहाँ से काटना है, यहाँ रख करके उसी त्रिज्या से काट दीजिए। कट गया, ठीक है। तो यहां एक बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। तो उस बिंदु से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे जो अभीष्ट रेखा होगी। हम चलिए इसको अभीष्ट रेखा को हम रेड से करेंगे ताकि आपको विजुअल हो और थोड़ा सा बोल ले, हाँ, ठीक है। बा को केंद्र मान करके ये जो हमने 60 अंश बनाया है उससे मिलाते हुए रेखा हम जो है ले जाएंगे ऊपर की तरफ, ठीक है, जहां पे ये कट जाएगा, ये, ठीक है, हो गया। अब वहां से 7 तक ले जाएंगे, ठीक है, ये, और बा को 7 से मिला देंगे। तो ये हमारा अभीष्ट त्रिभुज बन गया जो उस चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। ये खा हो जाएगा आपका, ठीक। तो क्या हुआ इसमें देखिए, चतुर्भुज आ बा सा दा के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज बना, क्या बना, खा सा और बा, जिसका आधार कोण बासा कितना अंश है, 60 अंश। ये कितने अंश है, 60 अंश, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये देखेंगे तो ये कितने अंश होगा, 60 अंश होगा। तो इस तरीके से हमारा निर्णय 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप इसे देखिए और समझने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे सर ये सवाल नहीं आ रही, तो हम उसको जो है एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से बता देंगे आपको, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं निर्णय, हाँ, निर्णय 14 देखिए। निर्णय 14, 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के बराबर एक त्रिभुज की रचना कीजिए, ठीक है। तो इसमें सर्किल दिया हुआ, उस सर्किल के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है हमको, एक त्रिभुज बनाना है, ठीक है, एक त्रिभुज बनाना है। तो पीछे वाले जो सवाल है आपका निर्णय 10 तो कंप्लीट करा दिया, निर्णय 11, 12, 13 ये निर्णय आप जो है खुद बनाइएगा आप, और जब ना समझ में आए तो आप मुझे बताइएगा तो मैं उसको बना दूँ। वैसे आसान है, कोई उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं बनाऊँ तो
तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताएं सर कि हाँ वो सवाल हमको कंप्लीट करा दीजिए, तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो निर्णय 14 देखिए, उसमें कह रहा है कि 1.8 सेंटीमीटर, ये देखिए 1.8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त के बराबर, ठीक है, एक त्रिभुज की रचना। क्या बनाना? वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर क्या बनाना है आपका? त्रिभुज बनाना है। कैसे? तो एक सर्किल पहले बना लीजिए, ठीक है। ये सर्किल है, ठीक है, 1.8 सेंटीमीटर। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। इसका जो है केंद्र ये है, एक सेकंड से ब्लू से करता हूँ, ठीक, केंद्र है। और इसके जो है त्रिज्या को मिला लीजिए, ठीक, मिला लिया। तो यहाँ पे ये मान लो बा हो गया आपका, बा, ठीक है। और इधर क्या है? का पर आपको 90 डिग्री का कोण बनाना है सीधा इस पे का पर। तो 90 अंश चाहे चांदस बना लीजिए या जैसे भी बनाना है आप 90 अंश बना लीजिएगा, ठीक है, इस पे। तो चलिए 90 अंश का कोण बना लेते हैं। देखिए एक सेकंड, हाँ, ये रेखा आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है, इस तरीके से बना लीजिए लंबी सी। तो देखिए यहाँ पे 90 डिग्री बन गया ये, ठीक है। तो ये त्रिज्या कितना है? 1.8 है, ये 1.8, ठीक है। बार का जो है त्रिज्या कितना? 1.8 है। अब ये जो 1.8 को है, इसको 7 बराबर भागों में डिवाइड करना है। अब कितने बराबर भागों में? 7 बराबर भागों में डिवाइड करना है। तो ऐसे यहाँ पे एक न्यून कोण खींच लीजिए किसी साइड में, चलो इस साइड में खींच लेते हैं न्यून कोण ऐसे, और इसको 7 बार काट लीजिए। किससे? चाहे चांदा से काट लीजिए या जैसे, चलिए चांदा से काट लो, कोई बात नहीं। चांदा के प्रकार से एक उचित चाप लेकर के यहाँ से इसको कितना बार काटना है? 7 बार। एक हो गया, ऐसे रख रख करके आपको 7 बार काटना है। ठीक है, तो अब चलो ऐसे थोड़ा सा काट कर बता दे रहे हैं। तो इसको 1 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7। तो जो लास्ट वाला है यानी ये 0 हो गया, ये 7 बार 1 2 3 4 5 6 7, जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले को हम क्या करेंगे? का से मिला लेंगे यहाँ से। ठीक, और इसके समानांतर एक जो है और मिला लेंगे। ठीक है,
तो हमको क्या है, एक डिस्टेंस चाहिए, छोटी सी दूरी। ये सारे ऐसे समांतर रेखा खींचते चले जाएंगे, लेकिन हमको एक ही भाग की जरूरत है, तो हम यहाँ पे एक भाग। अब क्या है, त्रिज्या कितने, 1.8, तो 1.8 प्रकार में फिर भर लेना है। ठीक है, 1.8 भर लीजिए, भर करके प्रकार में भरिए पहले। भर लिया। अब इसको क्या करना है, 3 बार इधर काटना है, 3 बार इधर। तो ये 1 हो गया, 2, 3। ठीक है, ऐसे इधर, 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ जो डिस्टेंस अब देख रहे होंगे, का के आसपास में जो डिस्टेंस छोटा सा दूरी है, वो दूरी भी भर करके यहाँ पे काट लीजिए। ये और एक ये लास्ट दूरी, यही दूरी हमको प्राप्त करनी थी, यानी ये वाली जो दूरी है यहाँ पे आप देख रहे होंगे। तो ये बिंदु हमको प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, बा को देखो, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3। ठीक है, और ये एक्स्ट्रा थोड़ा ये वाला जो हमने इसको 7.5 भाग में 7 भाग में डिवाइड किया था, बा और का एक भाग लेकर के इधर काट दिया है और एक भाग लेकर के इधर दोनों साइड में काट दिया है। ठीक, अब हमको अभीष्ट रेखा बनानी है। ठीक है, कैसे होगा, बा को इससे मिला दीजिए। ठीक है, और बा को इस वाले लास्ट वाले बिंदु से मिला दीजिए जो 3 के आगे है, और इसको यहाँ से मिला दीजिए। एक सेकंड, ये तो त्रिभुज क्या बना, बा, गा और खा। ठीक, ये बा है और ये क्या मिला, गा, और ये क्या है, सॉरी, बा, गा, खा। ठीक है, तो ये सवाल इस तरीके से सॉल्व हो गई। तो क्या बना, वृत्त बा के क्षेत्रफल के बराबर जो त्रिभुज बना आपका, बा, गा और खा की निर्णय 14 थी, जो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट निर्णय देखते हैं। निर्णय 15 देखिए, निर्णय 15 में करा 3 दशमलव, यहाँ ऊपर इसमें देखिए, 3.8 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के दुगने के बराबर एक आयत की रचना कीजिए। यानी 3.8 सेंटीमीटर व्यास है, किसी सर्किल है, उसका व्यास कितना है, 3.8 सेंटीमीटर। कह रहा किसी वृत्त के दुगने के बराबर एक, यानी वृत्त में जो जगह है वो दुगने के बराबर एक आयत की रचना करनी है। तो सबसे पहले हमको सर्किल बनाना पड़ेगा जिसका व्यास कितना होना चाहिए, 3.8। तो सबसे पहले आप सर्किल बना लीजिए। ठीक है, तो चलो सर्किल हम बना लेते हैं। बना करके सर्किल इसके व्यास को मिला लीजिए। ठीक है, इसके व्यास को मिला लीजिए। व्यास को मिला लिया।
ये मान लीजिए इसका त्रिज्या है। ठीक है, तो व्यास टोटल कितना है? 3.8। कितना? 3.8 है व्यास। इधर और पूरा 3.8 सेंटीमीटर। अब क्या करना है हमको? जो त्रिज्या है, ठीक है, त्रिज्या 3.8 सेंटीमीटर का आधा कर लीजिए, त्रिज्या निकल आएगी। तो उसका जो है उसका 7 भागों में डिवाइड करना है। जैसे यहाँ पे हम क्या, पहले न्यून कोण खींच लेते हैं इस तरीके से। इस रेखा को आपको 7 बराबर भागों में काटना है। तो पहले हम यहाँ न्यून कोण के माध्यम से छोटे से दूरी ले लेंगे और उसको जो है एक दो तीन चार 5 6 7। ठीक है, आगे बढ़ाती है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 वाले को इससे मिला दीजिए आप। ये मान लो का है आपका, और ये क्या है? बा, और ये क्या है? गा। ठीक है, तो 7 को का से मिलाना है। चलिए मिला देते हैं 7 को का से। ऐसे समानांतर एक रेखा और खींच दीजिए। तो यहाँ हमको देखो छोटे से डिस्टेंस एक ही बार खींच दीजिए, सब डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक दूरी मिल गई। ठीक है, अब क्या करना? का और गा पर 90 अंश का कोण बनाना। तो 90 अंश चाहे चांदे से बना, चलिए चांदा से ही बता देते हैं आपको। ये चांदा आ गया, तो चांदा 90 अंश चाहिए हमको। तो यहाँ पे एक तो 90 अंश यहाँ चाहिए। हाँ यस, टी पॉइंट ब्रेक करके इसको सीधा कर लीजिए। हाँ, तो 90 अंश कहाँ है? 90 अंश लगा लीजिए। ये 90 अंश दिस ले 90 अंश, और ऐसे इधर भी 90 अंश बना लीजिए, इस साइड में भी। ये है 90 अंश। ठीक है, और इनको हटा दीजिए। अब रेखा आपको खींचनी है। यहाँ से रेखा खींच देनी है आगे। ठीक, ऐसे इधर भी यहाँ से भी रेखा खींच देनी है इस तरीके से। तो त्रिज्या का 3 गुना काटना है। तो त्रिज्या कितनी थी? 3.8 सेंटीमीटर का आधा करेंगे, तो आधा ये भर लीजिए प्रकार में। फिर ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा। अब क्या करना है? यहाँ से लेकर के
3 बार आयत पे काटना है। एक तो ये एक, दो और एक, 3। ऐसे ऊपर वाले के साथ भी करना है। एक, दो, तीन। ठीक है, 3 के बाद क्या करना है आपको, ये जो दूरी यहाँ पे ये वाली दूरी थी, इसको भर करके थोड़ा सा बढ़ा के काट लेना है। बस ये तरीके से काट करके इसको जो है आपको मिलाना है। ठीक, तो ये अभीष्ट आयत बोला जाएगा। क्या, घा, एक सेकंड, घा हो गया और ये क्या है, खा। तो इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा से बोल्ड बना लेते हैं ताकि आपको विजुअल हो, दिखाई दे। ये हुआ आपका जो आयत बनेगा। ये इससे आप जो है मोटी रेखा से बनाएंगे क्योंकि ये अभीष्ट रेखा है। ठीक है, तो 0 1 2 3 और ये आगे जो है बढ़ा दिया गया है 1.7। मतलब ये जो काटा है ये 7 भाग काट करके एक भाग यहाँ पे बढ़ाया गया है। तो इस तरीके से वृत्त बा के क्षेत्रफल के बराबर क्या बन गया, आयत दुगने के बराबर, गा, घा, खा और का। तो ये निर्णय हमारी सॉल्व हो गई। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आपको पसंद आ रही होगी और इसी तरीके से आप वीडियो को वॉच करते रहिए, देखते रहिए और अपने दोस्तों को बताइए। और कोई अगर सुझाव हो तो वो भी आप बताएं, तो जिससे हम इसमें और कुछ करना हो तो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।